उत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। कार्तिक मास महामहोत्सव की जय। श्री दामोदर भगवान की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि नाम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय ये भजन जो हमने गाया वो बंगाली भजन था। उस विषय में एक मिष्टी बात है, मीठी बात है। यदि आपको बंगाली भजन का उच्चारण ठीक बंगाली में करना है तो उसका एक बहुत ही मधुर तरीका है। हिंदी में ही नहीं, गुजराती। बता गुजराती જ છે। सूरत से भी आए हैं ना। उसका एक मधुर तरीका है कि रोज एक रसगुल्ला मुख में डाल के फिर गाओ तो जो आप हिंदी बोलोगे वो बंगाली सुनाई देगा। उतना ही भेद है दोनों में। ओ भयो चोडनार बिंद्रे तो अभय बोलते हैं, लेकिन रसगुल्ला डाल के बोलेंगे तो अभय होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूरत से कौन कौन आए हैं? 5 6 7 ठीक है। तो गुजराती हिंदी किस किस को गुजराती नहीं चलेगा वो हाथ खड़ा करे। 1 2 4 6 8 12 लोगों से तो ठीक है, फिर हिंदी करते हैं। आपको कौन सी लगती है? मुझे दोनों ठीक रहती है। परफेक्ट। हाँ ठीक है, तो हिंदी तो फिर हिंदी मतलब मुझे दोनों ठीक रहती है, लेकिन क्या है गुजराती हो तो गुजराती में कम प्रवचन होते हैं इसलिए। लेकिन ठीक है, चलिए ये विषय भी बहुत मनोहर विषय है। जैसे आप लोगों को पता होगा आज का विषय है वैष्णव और वैष्णव अपराध। वैष्णव क्या है और वैष्णव अपराध क्या है। तो आज जो हमने अभी भजन गाया वो भजन इस सेमिनार के तात्पर्य को पूरा बताते। यदि आपको इससे सूत्र रूप में कुछ लेके जाना है तो ये भजन है, भजहु रे मन श्री नंदनंदन। और जो विषय है उसका पूरा विस्तार हरिभक्ति विलास जो सनातन गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ है, गौड़ीय वैष्णव ग्रंथ, उसमें 10 अध्याय पूरा इसका है। वैष्णव
किसको कहते हैं, वैष्णव संग का महत्व क्या है, दुस्संग का नुकसान क्या है, वैष्णव अपराध क्या होता है, ये सब वस्तुएं पूरे ये 10वें अध्याय में चर्चित है विस्तार रूप में। तो पहले ये भजन के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे, कि हे मन श्री नंद के नंदन अर्थात नंद महाराज के जो पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका भजन करो। उनका भजन करो नहीं, उनके चरण कमलों का भजन करो। अभय चरण है जो, जिनका चरण अभय प्रदान करने वाला है, उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन करो, उनको भजो, उनकी सेवा करो। जब भजन की बात आती है तो भजन होती है सेवा के रूप में, वो आगे आएगा इसी भजन में कि कैसे। तो भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंदरे, तो अभय बताया है भगवान के चरणारविंद को, क्योंकि सबसे बड़ा भय है हमारे लिए वो है मृत्यु। मृत्यु से सब लोग भयभीत होते हैं। हिरण्यकशिपु जैसा हिरण्यकशिपु भी जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण में करता था, वो भी मृत्यु से भयभीत था। तो भगवान के चरण कमल अभयदाता है, अर्थात मृत्यु को हराते हैं। वो अमृतत्व देते हैं। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः, विष्णु ही मुक्ति प्रदाता है। बाकी सभी देवी देवताओं में विष्णु जो है वो वास्तव में मुक्ति प्रदाता है। कभी कहते हैं कि काशी में जो मरता है उनको शिवजी मुक्ति प्रदान करते हैं, तो पद्म पुराण में शिवजी ही कहते हैं कि उनको मैं कैसे मुक्ति प्रदान करता हूँ, मैं उनको कान में जाके राम नाम बोलता हूँ, इसलिए उसको मुक्ति मिलती है। इसलिए मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः, विष्णु ही मुक्ति प्रदाता है। ये सभी शास्त्रों का निचोड़ है। तो इसलिए भय से मुक्ति जो प्रदान कर रहे हैं, जो अमरत्व प्रदान कर रहे हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल, इसलिए उनको अभय चरण बताया जाता है। तो अभय चरण जो है भगवान के, जो कमल रूपी है अरविंद, उनका भजन कर हे मन। अपने मन को हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना किसको है? मन को प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि मन भजन नहीं करना चाहता है, वो कुछ और करना चाहता है। उसका वर्णन आएगा अभी। तो उसको बोलते हैं भाई दूसरी जगह मत जाओ, भगवान के चरण कमलों का भजन करो। तो ये मन को प्रार्थना कर रहे हैं गोविंद दास। हम सबको प्रतिदिन प्रतिक्षण ये प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि हम दूसरी सब चीज़ों के उसमें लगे रहते हैं, तो उसके कारण मन भजन नहीं करता है। इसलिए भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंदरे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे त्वरो है भव सिंधुरे। तो ये मन को प्रीचिंग चल रही है। ऐसे गोविंद दास हमको सिखा रहे हैं कि मन को कैसे प्रीचिंग करनी है। हम प्रीचिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं करते हैं, उसके कारण समस्या होती है। तो गोविंद दास यहाँ पे मन को प्रीचिंग कर रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं कि दुर्लभ मानव जन्म, ये मानव जन्म दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, अति दुर्लभ है। 84 लाख योनि में एक बार आता है, तो बहुत ही दुर्लभ है। और इसमें भव सिंधु को तरा जा सकता है, भवसागर को। ये इसमें अवसर है, इसलिए दुर्लभ है। बाकी तो कुत्ते की योनि भी एक बार आती है, और हर एक योनि एक एक बार आती है 84 लाख योनियों में।
तो बाकी सबको क्यों दुर्लभ नहीं कहा? केवल 84 लाख में एक बार आती है इसलिए दुर्लभ नहीं है मनुष्य जीवन, वो तो बाकी योनि भी एक बार आती है। लेकिन दुर्लभ इसलिए है क्योंकि इस योनि में, इस मनुष्य जन्म में हम भवसागर को तर सकते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस दुख से तर करके भगवान के सानिध्य में, उनकी नित्य सेवा में, नित्य आनंद में, नित्य लोक भगवान के गोलोक धाम, वृंदावन, वैकुंठ धाम जा सकते हैं। इसी योनि में ये अवसर प्राप्त होता है भजन करने का। तो भजन के लिए ये योनि प्राप्त हुई है, इसलिए दुर्लभ योनि है। बाकी सब योनियों में ये प्राप्त नहीं होता है, भजन का अवसर प्राप्त नहीं होता है। भोजन का अवसर हर एक योनि में प्राप्त होता है, लेकिन भजन का नहीं। ये थोड़ा बंगाली का एक नेगेटिव पॉइंट है, भजन और भोजन एक ही होता है उसमें, भोजन भोजन। तो भोजन का अवसर हर एक योनि में प्राप्त होता है, लेकिन भजन का अवसर केवल मनुष्य योनि में, इसलिए दुर्लभ है। तो इसलिए गोविंद दास कह रहे हैं कि और जगह मत लगो भाई, भजन करो। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, सत्संग करके तर है भव सिंधु रे। ये भव सिंधु तरा जा सकता है सत्संग करके। तो ऊपर कहा कि अभय चरणारविंद जो है वो हमको भवसागर को तरा सकते हैं, भगवान का भजन। लेकिन वो कब? जब वो सत्संग में होता है भजन। सत्संग से भव सिंधु तरते हैं, बिना सत्संग भव सिंधु नहीं तरते हैं। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा, कि वैष्णव सेवा को छोड़ करके किसका निस्तार हुआ है। तो इसलिए सत्संग का मौका प्राप्त होता है मनुष्य जीवन में, इसलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है। सत्संग का अवसर प्राप्त होता है और वो सत्संग से भव सिंधु तर जाते हैं। तर है भव सिंधु रे। और फिर आगे कहते हैं शीत यातप वात बरिषण ए दिन जामिनी जागीरे। शीत आतप, शीत मतलब ठंडी, आतप मतलब गर्मी, वात मतलब बहुत हवा जब चलती है तब की बात, वावाजोड़ू, और वरीषण वर्षा, ये सब को सहन करते हुए दिन और रात ए दिन जामिनी जागीरे। शीत यातप वात वरीषण ए दिन जामिनी जागी, दिन और रात जग करके बीफले क्या करते हैं? बीफले शे बिनु कृपण दुर्जन। कृपण और दुर्जन लोगों की सेवा करते हैं और उसका कोई फल नहीं होता है। बीफले शे बिनु कृपण दुर्जन। तो कोई कहेगा कृपण दुर्जन की सेवा करके फल नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना। पैसा मिलता है, उससे इंद्रिय भोग होता है, सब प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती है, आरामदायक जीवन मिलता है, कितनी सारी चीज़ें मिलती है। तो क्यों कहते हैं कि विफल सेविनो? तो वो फल वास्तविक फल है ही नहीं। वो तो पशुओं को भी प्राप्त होता है और मनुष्य को भी प्राप्त होता है। वो फल तो हर एक योनि में प्राप्त होता है। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुन का जो भी फल है, जो मनुष्य समाज में हम मौज मस्ती जो भी करते हैं, वो सब पशु समाज में भी मिलती है। इसलिए उसको फल बताया ही नहीं, वो फल है ही नहीं। मनुष्य योनि में इसको फल ही नहीं बताया, वो फल नहीं हो, विफल ही है, क्योंकि योनि विफल चली गई। इसलिए विफल सेविनु कृपण दुर्जना चौपल सुख लब लागी रे। क्यों? तो फिर क्यों, यदि फल नहीं मिलता तो कोई सेवा क्यों करेगा? वो चपल सुख प्राप्त करने के लिए। चपल मतलब
एक क्षण है, दूसरे क्षण चला गया, वो हमेशा रहता नहीं है। वो सुख आता है और चला जाता है, लेकिन वो हमें भवसागर में फंसा के जाता है। इसलिए उसका विफले बोलेंगे, एक अर्थ है विफल का कि उसका कोई फल नहीं है, दूसरा अर्थ है उसका विपरीत फल। मनुष्य योनि प्राप्त हुई भवसागर से तरने के लिए, लेकिन यदि सत्संग नहीं किया, भगवत भजन नहीं किया, तो उसका विपरीत फल होता है, भवसागर में और फंस जाते हैं, वापस पशु योनि में जाते हैं, वापस धीरे धीरे फिर आएंगे। तो ये तो और खतरनाक हुआ ना, विफल है। तो केवल कुछ फल नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा फल होता है। वो चपल सुख लेने तो गए, लेकिन लेने के देने पड़ गए। इसलिए जो बुद्धिमान व्यापारी होता है वो ऐसे सौदे में नहीं पड़ता है, वो घाटे का सौदा नहीं करता है। कि थोड़ा सुख प्राप्त करने के लिए अपार दुख ले लिया। जैसे जो व्यापारी होते हैं, पटेल होते हैं, जो खास जो व्यापारी होते हैं, यहाँ वैश्य लोग जिनको बुद्धिमान होते हैं वो कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, तो कभी लॉटरी में नहीं लगाएंगे। सही, क्योंकि पता है ये घूम फिर करके हमको ही नुकसान करने वाला है। कितना भी हम प्रयास कर लें, थोड़ा मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन बाद में और ज़्यादा चला जाएगा। तो ऐसे इन्वेस्ट करने में देखते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कि नेट प्रॉफिट कुछ मिले तो इन्वेस्ट करें। तो इंद्रिय तृप्ति में इन्वेस्ट करना वो इस प्रकार से है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि ये तो घाटे का ही सौदा है, तो इसलिए इसमें नहीं पड़ते हैं। न तेषु रमते बुधः, बुद्धिमान लोग उसमें रमण नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया विफल सेविनु कृपण दुर्जन चपल सुख लवलाभिन। इससे चपल सुख प्राप्त होता है, उससे हम मोहित हो जाते हैं कि हाँ कितना मज़ा आया। लेकिन वो मज़ा है, वो उसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए इसके पीछे नहीं भागते हैं बुद्धिमान लोग। फिर आगे कहते हैं, ए धन जोबन पुत्र परिजन इथे की आछे पर तिथि रे। ये धन है, यौवन है, युवावस्था सबसे ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करने के लिए सशक्त रहती है, शक्ति रहती है उसमें युवावस्था में, क्योंकि इंद्रियां प्रबल रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है, शक्ति प्रचुर रहती है। तो इसलिए युवावस्था में इंद्रिय तृप्ति का अनुभव अच्छे से कर सकने के कारण उसको लोग पसंद करते हैं, हमेशा युवा रहना चाहते हैं, बूढ़े होने पर भी युवा रहना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या होती है, थोड़े समय में ही, जैसे जिस जो फिल्में देखते थे उनको पता होगा 4 दिन की चांदनी है, बाकी काली रात है, तो वहीं हो जाता है। थोड़े समय लगता है कि यहीं सब कुछ है और इसी प्रकार से जीवन चलेगा, लेकिन कुछ ही समय में शक्तिहीन होने लगते हैं, इंद्रियां जवाब देने लगती है। इंद्रियां प्रबल होने पर भी वहीं सुख प्राप्त नहीं होता है इंद्रिय तृप्ति से, ऐसा भी होता है। और देखते देखते बुढ़ापा आ जाता है, 40 से ऊपर कमर दुखने लगती है, आँखों में चश्मे लग जाते हैं, बेताला आ जाए, कान से धीरे धीरे सुनाई देना कम होने लगता है, शरीर एक एक करके जवाब देने लगता है। और आजकल के समाज में तो जल्दी जवाब दे देता है। तो इच्छाएं तो वहीं की वहीं बनी रहती है, इंद्रिय तृप्ति की, भोग की प्रचुर इच्छाएं, लेकिन जो इसका माध्यम है इंद्रिय तृप्ति का, भोग का, जो जिसको शरीर कहते हैं, वो साथ नहीं देता है। उससे उन्हीं कार्यों में लग कर कभी सुख प्राप्त नहीं होता है या कम होता है। तो इसलिए फिर डॉक्टर के पास जाते हैं
कि कुछ करो अच्छा, ज़्यादा सुख प्राप्त हो। अखबार में पढ़ते रहते हैं, सही, ये सब होता है कि कैसे और सुख प्राप्त करें, लेकिन वो बात वापस नहीं बनती है। और अभी वास्तविकता जो जीवन की है उसको देखना पड़ता है, अभी उसको भुगतो शारीरिक रूप से भुगतो, मानसिक रूप से भुगतो, और अलग अलग प्रकार से उसको दुख आना शुरू होता है। इसलिए ये धन जो वन पुत्र परिजन इथे किया छे परती थी रे, कोमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। देखते देखते मृत्यु आ जाती है, कितना भी पैसा दो वो रुकने वाली नहीं है थोड़ा बहुत अभी देख लिया, कोरोना में तो सब लोग को भय लगने लगा, लेकिन कोरोना के बिना भी बहुत लोग मरते हैं। इनका एक साथ कभी कुछ दे दिया तो लोगों को थोड़ा सोचने का मौका मिलता है कि हाँ ये तो सब मर रहे, अरे 1.5 करोड़ रुपए दे करके हेलीकॉप्टर में इधर से चेन्नई लेकर के जाएंगे और उधर जा कर के मर जाएंगे। ऐसा हुआ है, 1.5 2 करोड़ रुपए खर्चा किया कि इधर से चेन्नई लेके जाएंगे, उधर वो ठीक करेंगे डॉक्टर, उधर जाके मर गए कितना भी रुपए आप डाल दो कुछ नहीं मिलता है, मृत्यु नहीं रुकती है। और जिसके भाग्य में नहीं लिखा था उस समय मरना, तो वो नहीं मरता है। मरने वाले मरीज के आसपास रह कर के भी उसके सब वायरस ले कर के भी उसको वायरस लगता ही नहीं है। बोलो, तो वो तो जो इस तरह से उस तरह से कमाया है सब, तो जैसा धन जहाँ से आया वो उधर गया वही वस्तु है। धार्मिक धन धर्म के कार्य में लगता है, अधार्मिक धन अधर्म के कार्य में लगता है। चोर उचक के लेके जाते हैं। लेकिन कमल दल जल, कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो कमल के दल अर्थात पत्ता जो होता है कमल का, आपने यदि देखा हो तो पानी के ऊपर तैरता है और उस पत्ते को पानी छूता नहीं है। उसके ऊपर पानी की जो ही बूंद है तो ऐसे की ऐसी रहती है जैसे वो नॉन स्टिक पैन में रहती है ना, ऐसे। तो वो बूंद हमेशा, क्योंकि उस पर चिपकती नहीं है, तो कभी भी उससे नीचे गिर सकती है। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन जो है वो कभी भी समाप्त हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम बूढ़े हों। कभी कभी कहते हैं कि आजकल के जवानों ने बूढ़ापे को जीत लिया, और ख़ासकर वो लोग जो सिगरेट पीते हैं, क्योंकि वो कभी बूढ़ापा देखेंगे ही नहीं, क्योंकि जवान ही मर जाएंगे तो 4 जन्म मृत्यु जरा व्याधि में से जरा को जीत लिया, जवान ही मर गए। तो कभी भी मर सकते हैं, और आजकल के लोग जल्दी मरना चाहते हैं, ऐसा लगता है, इस प्रकार का जीवन जी करके। तो कमल दल जल जीवन टलमल, इसीलिए भजहु हरिपद नीति रे। ये राह मत देखो कि एक बार मैं इंद्रिय तृप्ति अच्छे से कर लूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, तो जवानी में तो जोश होता है, तो जवानी को भोग लो, और बाद में जब इंद्रिया जवाब दे देगी तो हम कर लेंगे भक्ति हम भी। लेकिन होता क्या है कि वो दिन कभी आता नहीं है। और जब हार जाते हैं जीवन से, जब फोर्सिबली बलपूर्वक हमको स्वीकार करना पड़ता है कि अब तो कुछ ही नहीं होने वाला है भाई, तब भक्ति करने की भी शक्ति नहीं रहती है। काफ़ी समय तो बुढ़ापे का अभी तो मैं जवान हूँ करके गुजार देते हैं, और जब आईना भी जवाब दे देता है, दर्पण भी जब जवाब दे देता है कि भाई नहीं तुम जवान नहीं हो, अंततोगत्वा स्वीकार करना पड़ता है कि मैं तो हो गया बूढ़ा, तो उस समय भक्ति करने का
शक्ति नहीं रहती है, हजार प्रकार की बीमारियां रहती है, और तब भी आंखें अभी तक जवाब नहीं दी है, तो टीवी, स्मार्टफोन, कम से कम ये तो रहता ही है, तो उससे थोड़ी आश लगी रहती है। और बच्चे और बच्चों के बच्चे वो भक्ति नहीं करने देते, उसमें रम जाते हैं। तो समय ऐसे ही निकल जाता है, जैसे अजामिल का निकल गया, ऐसे ही समय निकल जाता है। भक्ति होती नहीं है, करना भी चाहते हैं तो ठीक है, कुछ होता नहीं है, होता भी है तो बहुत मंद मंद मंद, और नुकसान ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि जब से हमने जन्म लिया तब से हम पापी तो सब है ही, ये तो हम सबको स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि हम कलयुग में जन्म लिए हैं। कलयुग में पापी जीव जन्म लेते हैं, हम सब पापी हैं। और सब जगत को पूरा अच्छे से भोग करके, अधार्मिक सब प्रकार का भोग करके, और पाप सब बढ़ा दिया। जो धोना था उसको धोने की जगह और सब ला दिया। ऑलरेडी जो पापी जन्म लिए थे, इतने जन्मों के पाप लेकर के, उसको भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग भक्ति चाहिए थी, बहुत ही बलशाली भक्ति चाहिए थी इसको धोने के लिए। उसकी जगह हमने और ला करके लाद दिया। और जब सब बल निकल गया, रस्सी जल गई, बूढ़े हो गए एकदम, उसके बाद भक्ति करने बैठते हैं तो भक्ति भी मंदा होती है, बहुत शक्ति नहीं होती है उसमें। वो क्या हम कर लेंगे, और ये भी बढ़ा दिया तो नुकसान ही नुकसान हो गया। तो इसलिए भजहु हरिपद नीति रे, जब तक शक्ति है, जब तक है जान, तब तक कर लो भक्ति। इसका जो सॉन्ग है, जो गीत है, वो सबको याद आ गया होगा, जो भी हमारे समय के हैं उनको। तो जब तक है जान तब तक कर लो भक्ति। ये श्री वैष्णव आचार्य अलवार, कुलशेखर अलवार कहते हैं अपने मुकुंदमाला स्तोत्र में, कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानसराज हंसम। कि हे कृष्ण, आपके जो चरण कमल है, या आपके भक्तों के जो चरण कमल है, दोनों अर्थ है इसके। त्वदीय, त्वदीय मतलब उनके भक्तों के भी हो सकता है, या तो उनके भी हो सकता है। तो आपके जो ये दो चरण कमल हैं, या आपके जो भक्तों के जो चरण कमल हैं, कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम, उसके जो कमल जो होता है तो उसके नीचे पानी के अंदर उसका जाल रहता है, और वो जाल के अंदर, वो जो उसका मूल जिसको कह सकते हो, उसके अंदर एक प्रकार का रस होता है, दूध जैसा। तो जो हंस होता है वो क्या करता है, वो पानी के नीचे जाके वहाँ से वो रस पीता है। तो कुलशेखर आलवार कह रहे हैं कि आपके जो भक्तों के चरण कमल हैं, या आपके जो चरण कमल है, उसका ये जो जाल है, उसके अंदर मेरा जो मन है, जो राजहंस है, जो बहुत ही आपके प्रति आकर्षित होता है, वो आज ही उसमें प्रवेश कर जाए। अद्य एव, आज ही, आज मैं जवान हूँ। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कि प्राण प्रयाण समय, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मृत्यु पास आ जाएगी, उस समय ये जो शरीर है जर्जरित हो जाएगा। कफ वात पित्त के इम्बैलेंस से,
उसका जो संतुलन बिगड़ता है शरीर में उस समय, उसके कारण मेरा गला भी अवरुद्ध हो जाएगा। पता नहीं आपका नाम भी मैं ले पाऊँ नहीं ले पाऊँ, आपका स्मरण तो कैसे करूँगा पता नहीं। कफवात पित्त ही कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, कैसे आपका स्मरण होगा। इसलिए आज ही डूब जाए इसमें। तो इसी विषय को पुष्टि मार्ग में, वल्लभाचार्य संप्रदाय में वो लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान को जो फूल अर्पित होते हैं वो अपनी जवानी में अर्पित होते हैं। फूल जो जवान है उसको अर्पित किया जाता है, मुरझाए हुए फूल को अर्पित नहीं किया जाता है। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति में जो समर्पण करना है वो जवान लोगों का होता है। मतलब जब जवान है तब समर्पण कर दो। मैंने जब ज्वाइन किया तो ऑफ कोर्स माता पिता को दुख तो लगा, लेकिन माता ने ये बात बोली क्योंकि वो पुष्टि मार्ग में है, भक्ति करते हैं, तो वो मुझे ये सुनाया कि भगवान को तो ये अर्पण होता है जवान पुष्प। तो अच्छा है आप जवानी में लग जाते हैं, तो हमको तो दुख होगा, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन बात सही है वो। तो जैसे कुलशेखर आलवार बता रहे हैं, जैसे गोविंद दास बता रहे हैं, और जैसे पुष्टि मार्ग में उनके आचार्य बता रहे हैं, ऐसे ये जो युवावस्था है वो भगवान को अर्पण होती है। इसमें यदि हम लग जाते हैं तो बहुत जल्द, बहुत ही प्रबलता से प्रगति होती है, क्योंकि बल है उस समय। भक्ति अच्छे से करने का बल, शक्ति, सब कुछ है। तो ये यहाँ पे गोविंद दास कह रहे हैं कि जीवन अटल मल, कभी भी ये जा सकता है, इसलिए भजहु हरिपद नीति रे। तो भजन कैसे होता है वो अभी बता रहे हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन यात्व निवेदन गोविंद दास अभिलाष। कि ये 9 विधा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन, ये 9 विधा भक्ति भक्तों के संग में, सत्संग में होती है। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, भक्ति भगवान के भक्तों के संग में होती है। तो ये 9 विधा भक्ति ये भजन है, और वो भजन भक्तों के संग में करना है। इसलिए ये अपने मन को मना रहे हैं गोविंद दास। अपने मन को मनाने के बहाने से हमको सिखा रहे हैं कि हमको अपने मन को मनाना है कि भक्तों के संग में रह करके भजन करो, ये 9 विधा भक्ति करो, और जवानी में कर लो। जब से सुना, जब से समझ में आया, तब से लग जाओ, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो। जब से समझ में आया, जब से जागे, तब से सवेरा ऐसा समझ करके लग जाएं। उसके महत्व को समझे, उसकी अर्जेंसी, उसकी तात्कालिकता को समझे। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण 11वें स्कंद में कहते हैं उद्धव जी को, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थदम अनित्यमपि ह धीरा तूर्णम यते तनपतेदनु मृत्यु यावन निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये सुदुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करके, जिसमें वास्तविक अर्थ प्राप्त हो सकता है, ये अर्थदम है, ऐसे मनुष्य जीवन को प्राप्त करके ये मनुष्य जीवन चला जाने वाला है, अनित्य है। तो इसलिए जो धीर व्यक्ति है वो तुरंत ही प्रयास करता है, तूर्णम यतेत, तुरंत ही प्रयास करता है। जब से समझ में आ गया प्रयास करते हैं। और न पतेद अनुमृत्यु यावन, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक प्रयास करता है, तब तक तैयार हो जाता है। मृत्यु आने से पहले हमको तैयारी कर लेनी, वो हमारी परीक्षा है। तो ये परीक्षा की तैयारी करनी है हमको, वो आए उसके पहले लग जाना। इसलिए क्योंकि कभी भी आ सकती है, इसलिए तुरंत ही प्रयास शुरू करें। तूर्णम यतेत न पतेद अनुमृत्यु यावन। और जहाँ तक इंद्रिय तृप्ति की बात है, निश्चय विषय खलु सर्वतः स्यात्,
तो विषय जो है वो तो हर एक योनि में प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन खत्म होने में मान लो कोई और भी योनि मिल गई तो विषय सुख तो उसमें बहुत बढ़िया से मिलने वाला है, उसकी चिंता मत करो। लेकिन ये एक जीवन इसमें लगा दो। ये भगवान श्री कृष्ण भागवतम में कहते हैं। और वही बात नारद मुनि श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, तस्यैव हेतो प्रयतेत को विदा न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यदः तन लभ्यते दुःखवदन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा। कि उसी चीज के लिए प्रयास करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति उसी चीज के लिए प्रयास करता है। जो कोविद व्यक्ति है, कोविदः, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसी वस्तु के लिए प्रयास करता है जो ब्रह्मलोक से लेकर के, सत्यलोक से लेकर के पाताल लोक तक, उच्चतम ब्रह्मा की योनि से लेकर के चींटी की योनि तक किसी भी जगह पे प्राप्त नहीं होती है, ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करता है। न लभ्यत यद भ्रमताम उपर्यदः, अर्थात कृष्ण भक्ति। और जहाँ तक इंद्रिय तृप्ति की बात है, सुख दुख की बात है, भौतिक सुख दुख की बात है, तन लभ्यते दुःखवत्, भौतिक सुख की जो बात है वो तत् लभ्यते दुःखवत्, दुख जिस प्रकार से प्राप्त हो जाता है उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, उसी प्रकार से सुख भी प्राप्त हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। तद लभ्यते दुःखवद अन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। काल के प्रभाव से अपने भाग्य के अनुसार सुख और दुख प्राप्त हो जाता है। जैसे दुख के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसे सुख के लिए भी प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक सुख दुख के पीछे प्रयास नहीं करता है, वो ऐसी वस्तु के पीछे प्रयास करता है जो कहीं पे प्राप्त नहीं होती है, जो केवल मनुष्य योनि में प्राप्त होती है, वो है भक्ति। प्रहलाद महाराज भी यही बात कहते हैं सप्तम स्कंद में, इसी प्रकार का श्लोक है वो। सुखमात्यंतिकम दैत्या देह योगी न देहिनः सर्वत्र लभ्यते दैवाद् यदा दुखम अयत्नतः। कि जो वो बताते हैं अपने मित्रों को कि भक्ति करो, जहाँ तक भौतिक सुख की जो बात है तो वो भी सर्वत्र दैवात, मतलब दैव के प्रभाव से, भाग्य के प्रभाव से, जैसे दुख बिना यत्न के लिए मिलता है ऐसे ही सुख भी बिना यत्न के लिए मिल जाता है, उसके लिए प्रयास मत करो, प्रहलाद महाराज भी कहते हैं। तो ऐसे ये भजन जो है उसमें ये बताया है कि अपने मन को ऐसे प्रचार करो, और प्रचार करके कहाँ लेके आओ? सत्संग में। ये इस भजन का केंद्र है, सत्संगे, ये भजन का केंद्र है। क्योंकि सत्संग में आने से भजन शुरू होता है और भजन चलता है। सत्संग से बाहर चले जाने पे भजन चल भी रहा हो तो धीरे धीरे बंद हो जाता है। जैसे पंखा है तो स्विच बंद कर दी तो थोड़ी देर पंखा फिर भी चलता है लेकिन बंद हो जाता है, और पंखा बंद है, स्विच चालू की तो शुरुआत में धीरे धीरे घूमेगा लेकिन घूमने लगेगा। तो सत्संग वो करंट है जिससे भक्ति चलती है, भजन चलता है। यदि रूप गोस्वामी पाद ने जो भक्ति रसामृत सिंधु दी है तो उनके अनुसार यदि लें तो भजन क्रिया सत्संग के बाद शुरू होती है। सही 9 जो सोपान है भक्ति के, तो आदौ श्रद्धा, पहले श्रद्धा होती है, कोमल श्रद्धा, जिससे कोई व्यक्ति आता है भक्तों के संग में। ततः साधु संगः, आदौ श्रद्धा ततः साधु संग अथ भजन क्रिया, तब भजन क्रिया शुरू होती है। इधर से साधु संग हटा दिया तो भजन क्रिया वापस बंद हो जाती है। तो इसलिए मन को मनाना है भजन क्रिया करने के लिए, साधु संग के लिए। इसलिए साधु संग का यहाँ पे साधु संग की प्रार्थना कर रहे हैं।
और यही साधु संघ की प्रार्थना बड़े बड़े महान वैष्णवगण भी करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं। कुबेर जो है वो ध्रुव महाराज को कुछ भी देने को तैयार है, तो ध्रुव महाराज मांगते हैं साधु संघ। प्रहलाद महाराज मांगते हैं साधु संघ। सब जो उन्नत भक्त हैं वो भगवान के पास एक ही वस्तु मांगते हैं, साधु संघ। भक्ति भी नहीं मांगते हैं। क्या मांगते हैं? साधु संघ, भक्तों का संग। क्यों? क्योंकि भक्तों का संग करने से ही तो भक्ति है। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। कृष्ण भक्ति के जन्म का जो मूल है वो साधु संग है। कृष्ण प्रेम उपजायते हो पुनः मुख्यांग। और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाने पर, सिद्ध हो जाने पर, भगवत धाम जाने पर भी जो भक्ति करने में मुख्य अंग है वो साधु संग है। तो शुरुआत से लेकर अंत तक साधु संग ही मुख्य अंग है और भक्ति हमेशा साधु संग में होती है। इसीलिए साधु संग की याचना है। भक्ति की याचना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी साधु संग की याचना, क्योंकि साधु संग में भक्ति होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो में भक्ताश मतलब मुझे श्लोक तो भूल गया, जो मेरे भक्त हैं वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो वास्तव में मेरे भक्त हैं। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मद भक्त पूजा भ्यधिका। मेरे भक्त की पूजा मेरी पूजा से भी अधिक है। तो ये साधु संघ के कुछ महत्ता है ये सब। और हमारे जो वैष्णव भजन है वो एक छोटे से भजन में सभी प्रकार का जो तत्व ज्ञान है वो अंदर सम्मिलित है रस के साथ। जैसे हमने अभी ये भजन गाया तो ये पूरी हरि भक्ति विलास ये भजन का विस्तृत स्वरूप गिन सकते हैं। कोई बहुत अंतर नहीं है दोनों में। सब कुछ जो भजन में है वो सब विस्तार में इधर दिया है। तो ऐसे भक्त भगवान से साधु संग की याचना करते हैं। तो इसलिए वैष्णव का संग करना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए वैष्णव कौन है, वैष्णव कौन नहीं है, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जब वैष्णव भगवान को इतने प्रिय है तो उनका अपराध करने से भगवान को बहुत अप्रिय भी होगा। इसलिए वैष्णव अपराध भी क्या है वो जानना जरूरी है। तो आज का ये जो सत्र है वो विशेष रूप से वैष्णव संघ के महत्व के विषय में है। तो अभी हम इसमें और विस्तार में जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कि हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि का प्रयास करता है। हजारों हजारों ऐसे सिद्धि के प्रयास करने वालों में से कोई एक सिद्ध होता है। और ऐसे हजारों हजारों सिद्ध पुरुषों में कोई एक मुझे तत्वतः जानता है। ये है भक्ति में प्रवेश। तो हजार 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 1 बिलियन हो गया। मतलब यदि गाणितिक रूप से जाए, ये श्लोक गणितिक रूप से नहीं है लेकिन गाणितिक रूप से भी जाए तो 1000 और 1000 और 1000 तीनों को गुना करें तो 1 बिलियन हो गया। पूरी पृथ्वी पे 7 बिलियन लोग हैं। तो दुर्लभता तो ऐसे ही गिनिए कि प्रवेश भक्ति में, ये तो भक्ति का प्रवेश हुआ कि जो भगवान के तत्व को यथारूप जानता है। फिर उसमें कनिष्ठ मध्यम उत्तम की तो बात ही अलग हो गई आगे। मध्यम और उत्तम खासकर, बाकी सब तो कनिष्ठ में आ जाएंगे। लेकिन मध्यम अधिकारी का प्रवेश है यहाँ पे।
हजारों 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 में से एक। तो ये तो भगवत गीता से ले लिया, भगवत भक्ति की दुर्लभता, भगवत भक्त की दुर्लभता। तो इसको विस्तार करते हैं चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वामी को, कि कोटि कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। तो बहुत अलग अलग प्रकार के लोग, अधार्मिक लोग होते हैं ज़्यादातर, उसमें से कुछ धार्मिक होते हैं जो वर्णाश्रम धर्मों को पालन करते हैं, जिनको मनुष्य, वहाँ से उसको मनुष्य कहना शुरू होता है। वो सब कर्मी ही होते हैं, धर्म पालन करके भौतिक भोग करना। बाकी सब तो अधार्मिक, भोग करो पशुओं की तरह। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कुछ नहीं। नूनम प्रमतः कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतया परिणोति न साधु मन्ये। विकर्म ही करते जाते हैं। शास्त्र क्या है कुछ पता नहीं है, पता भी है तो पालन नहीं करना है। बस अपना मजा होना चाहिए, उसके लिए जो भी करना है करो। ये अधर्मी इंद्रिय तृप्ति वाले पशु समान है, केवल पैर दो हैं, बाकी दो पैर थे वो हाथ बन गए, इतना ही अंतर है। बाकी है तो पशु के समान, बंदर ही है, ऐसा समझिए। फिर उसमें से कुछ जो वर्णाश्रम को पालन करते हैं, धर्म अधर्म का चिंता करते हैं, लेकिन उनका ध्येय इंद्रिय तृप्ति ही है। वो कैसे अच्छी तरह से होगी, तो वो धार्मिक रूप से करेंगे तो ज़्यादा लंबी टिकेगी। ये व्यापारी थोड़े ज़्यादा बुद्धिमान व्यापारी है। पहले वाले जो व्यापारी थे वो तुरंत कुछ मिल गया उससे ले लिया, फिर तो नरक ही नरक भोगते रहो कितने जन्मों तक, तो ज़्यादा दुख मिल गया, घाटे का सौदा कर लिया, तुरंत कुछ फायदा मिल गया उसको ले लिया। ये व्यापारी जो है धर्म वाले, वो सोचते कि इंद्रिय तृप्ति करनी है, लेकिन यदि अधार्मिक रूप से करेंगे तो लंबी नहीं टिकेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये जीवन तक टिकेगी। बाद में नरक जाना पड़ेगा, फिर पशु योनि में जाना पड़ेगा, इतना दुख भोग के फिर वापस आना पड़ेगा। उसकी जगह हम धार्मिक रूप से इंद्रिय तृप्ति करेंगे, धर्म पालन करेंगे, कुछ तपश्चर्या करेंगे तो स्वर्ग जाने को मिलेगा, और हजारों हजारों वर्ष तक इंद्रिय तृप्ति करने को मिलेगी। वो भी ऐसी इंद्रिय तृप्ति जो यहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद वापस यहाँ आने पर, इस मर्त्य लोक में आने पर भी अच्छे कुल में जन्म मिलेगा, श्रीमत कुल में जन्म मिलेगा। यहाँ पे भी इंद्रिय तृप्ति का अच्छा अवसर प्राप्त होगा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तो इसलिए धार्मिक रूप से करो, थोड़ा सहन कर लो। ये व्यापारी थोड़े ज़्यादा बुद्धि वाले व्यापारी, लेकिन इनका भी चक्कर चलता रहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देव, ये सब क्लेश तो खाते ही रहते हैं। तो ये कर्मी हैं, इनको कर्मी बोलते हैं। आजकल हम बाहर के लोगों को कर्मी बोल देते हैं, लेकिन उनको विकर्मी बोला जाता है। शास्त्र की भाषा में वो विकर्मी है, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं ना। कर्मी तो उसको कहा जाता है वो तो जो धर्म के अनुसार इंद्रिय तृप्ति करना है, तो बाकी तो जो है विकर्मी है। तो ये है। फिर उसमें से जो धार्मिक होते हैं, धर्म का पालन करके इंद्रिय तृप्ति करते हैं, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो प्रश्न करते हैं कि ये कितना समय तक ये ऊपर नीचे आना जाना लगा रहेगा, इससे कुछ फायदा प्राप्त नहीं होता है, ये दुख तो हमेशा आते रहते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका समाधान क्या है। तो वो अनासक्त होने लगते हैं भौतिक इंद्रिय तृप्ति से। फिर भी शरीर बचाना है तो कार्य करते हैं धार्मिक रूप से, लेकिन शरीर बचाने रखने के लिए निष्काम कर्म योग बोलते हैं उसको। और जीवन का ध्येय बनाते हैं तत्व जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। उनका धर्म अर्थ काम को पूरा करने के लिए नहीं होता है, केवल शरीर को बनाए रखने के लिए होता है। और उनका जो जीवन होता है वो तत्व जिज्ञासा के लिए होता है। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थोर्थाय उपकल्पते, नार्थो धर्म एकांतस्य कामो लाभाय स्मृतः, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावत, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म। उसकी तत्व जिज्ञासा होती है कि कैसे इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटा जाए और ऐसे सुख की प्राप्ति की जाए जो कभी समाप्त नहीं होता है और दुख कभी आता नहीं है। तो ऐसे लोग ज्ञान के मार्ग में प्रवेश करते हैं, उसको ज्ञानी कहते हैं।
तो ऐसे हजारों हजारों कर्मियों में से एक ज्ञानी श्रेष्ठ वो निकलता है। ऐसे हजारों हजारों जो ज्ञानी हैं, तत्व ज्ञान के पीछे जो लगे हैं, उसमें से कोई एक मुक्ति तक पहुंचता है। और ऐसे हजारों हजारों मुक्त जो होते हैं, उसमें से कोई एक कृष्ण भक्ति में आता है। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण दुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। मुक्तों में, सिद्धों में भी जो नारायण परायण शुद्ध भक्त हैं, जो प्रशांत आत्मा हैं, वो तो करोड़ों करोड़ों में एक मिलता है महामुनि। इसलिए जो भक्त हैं, अनन्य भक्त जो है वो बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। गौर किशोर दास बाबा जी बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत प्रचार करते थे। तो गौर किशोर दास बाबा जी बोले, उनको गौर किशोर दास बाबा जी ने उनको बोले जब मिलने गए एक बार, तो कि बहुत दुर्लभ है, शुद्ध भक्ति तुम प्रचार कर रहे हो, कौन आएगा इसमें, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इस ब्रह्मांड में शायद एक आध दो मिल जाए तो मिल जाए, ऐसा बोला। इसलिए व्यर्थ है, क्यों प्रचार करते हो, छोड़ दो। फिर थोड़ी देर चुप रहे, फिर खड़े होकर नाचने लगे। किंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, हरिनाम संकीर्तन की कृपा से इस कलयुग में बहुत सारे भक्त होंगे। ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोल रहे हैं। तो ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के जो वचन है वो भागवत के वचन है वास्तव में। इतने दुर्लभ भक्त की जो बात हो रही है, तो एक आध भी नहीं निकलेगा, हमने जो कैलकुलेशन की उससे तो कलयुग में, इस पर्टिकुलर कलयुग में बहुत सारे होंगे, ऐसा शास्त्र बताता है, श्रीमद् भागवत बताता है। श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद 5वां अध्याय, उसमें नव योगेंद्र उनके प्रश्नों के उत्तर चल रहे हैं सब, और प्रश्न किया गया है कि अलग अलग युग में भगवान की भक्ति और युग धर्म किस प्रकार से चलता है, उसके अवतार क्या क्या होते हैं, वो अवतारों के लक्षण क्या हैं, और उनकी पूजा वो पर्टिकुलर युग के लोग कैसे करते हैं, ये प्रश्न किया था। तो हर एक युग का वर्णन किया। सत्य युग में भगवान का शुक्ल वर्ण होता है, इस प्रकार से आते हैं, ऐसे उनकी पूजा होती है ध्यान के माध्यम से। त्रेता युग में भगवान का रक्त वर्ण होता है, इस प्रकार से आते हैं लोग, इस प्रकार से पूजा करते हैं यज्ञों के माध्यम से। द्वापर युग में भगवान का वर्ण श्याम होता है और उनकी पूजा पंचरात्र विधि से, अर्चन मार्ग से होती है, तंत्र विधानेन। और फिर कलयुग की बात करते हैं, और कलयुग की बात करते हैं तो उसमें सीधा श्लोक बताते, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तनैहि प्रायैहि यजन्ति ही सुमेधशः। कि कलयुग में भगवान कृष्ण का वर्णन करते हुए आते हैं। कृष्णम वर्णयति इति कृष्ण वर्णम, भगवान का गुणगान करते हैं। कलयुग में जो भगवान का अवतार है वो भगवान का गुणगान करता है।
और उसकी जो कांति है, अंग का जो रंग है, वो पीतवर्ण है। और वो अपने अंग उपांग अस्त्र और पार्षद के साथ आते हैं। तो उनका अस्त्र है उनका सौंदर्य और उनके पार्षद श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, ये उनके सब पार्षद हैं। इन सब को लेकर के जो इन सब ये जो पार्षद के संग ये जो भगवान हैं पंचतत्व, उनकी पूजा जो बुद्धिमान लोग हैं कलयुग में, वो लोग संकीर्तन यज्ञ से करते हैं, हरि नाम संकीर्तन से करते हैं। यज्ञ ही संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेधशः। तो ये श्लोक बताया। उसके बाद बाकी सब जो युग के अवतार है उसको विस्तार में नहीं बताया था और उनका गुणगान भी इतना विस्तार से नहीं किया था। ये श्लोक के बाद कलयुग के अवतार का भूरी भूरी गुणगान शुरू कर दिया। आपको श्लोक यदि कोई संस्कृत जानता है तो श्लोक के अलंकारों से ही लगता है कि बहुत प्रसन्नचित होकर के नाच नाच करके वो श्लोक बोल रहे हैं अभी गुणगान में, कलयुग के अवतार के गुणगान में। ऐसा अलंकार से पता चल जाता है वहाँ पे। बाकी सब अवतारों में इतना प्रसन्नचित नहीं थे जो कलयुग के गुणगान में कर रहे हैं। तो वहाँ पे महापुरुष बताते हैं कलयुग के अवतार को, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। इस प्रकार से इस वाक्य से अंत हुए होते स्तुति में 3 श्लोक आते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजम सूर्यप्सितराज लक्ष्मीं धर्मिष्ठार्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैतयप्सितमन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम इत्यादि श्लोक सब बोलते हैं। और फिर वहाँ पे और कलयुग का गुणगान शुरू करते। अभी चारों युग का वर्णन समाप्त हो गया यहाँ पे और बता दिया कि इस प्रकार से युगानुरूप भगवान की सेवा करते हैं, भजन करते हैं सब। तो प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गया। अभी वापस कलयुग का गुणगान, अभी कलयुग का गुणगान शुरू कर दिया। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर समाप्त हो गया। चारों युग का वर्णन समाप्त हो गया। तो अभी जो वापस कलयुग का शुरू करने की क्या जरूरत है? ये इसलिए है क्योंकि बहुत हर्षित है, बहुत हर्ष के साथ यहाँ पे कलयुग का वर्णन शुरू कर रहे हैं। तो वर्णन में कहते हैं कि कलयुग का तो क्या कहें। जो लोग दूसरे युगों के हैं वो लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमको कलयुग में जन्म मिले। देवी देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि हमको कलयुग में जन्म मिले, मनुष्य जन्म। और कलयुग के तो गुणों का कहना ही क्या। कलिम सभा जयंती आर्या। सभा जय मतलब जय जयकार करना, प्रशंसा करना। एक तरह से कहे तो सभा में जय जयकार करना, लेकिन प्रशंसा करना ऐसे। तो कली का सभा जयंती आर्या, बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं जो आर्य लोग हैं। सामान्य लोग प्रशंसा नहीं कर रहे, कलयुग के हत जीव हैं वो प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। आर्य लोग जो मनुष्य समाज में सबसे उच्चतर गिने जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब। वास्तव में आर्य ये जब बोल करके बताते हैं विशेष रूप से, तो वो विशेष रूप से ब्राह्मणों में श्रेष्ठों को बोलते हैं। तो ऐसे लोग सभा जय जयकार करते हैं कलयुग की। कलिम सभा जयंती आर्य। और ये आर्य लोग कैसे हैं? गुणज्ञ, जो गुणों को जानते हैं।
कोई कह सकता है कि सभा में जय जयकार करते कि उनको पता ही नहीं कलयुग के दुर्गुण क्या है? तो नहीं, जो सद्गुण दुर्गुण में भेद करना जानते हैं ऐसे लोगों को बोलते गुणज्ञ। जैसे व्यासदेव जैसे लोग हैं, व्यासदेव भी बताए ना, विष्णु पुराण में आता है वर्णन कि कली सबसे श्रेष्ठ युग है। तो ऐसे ऐसे आर्य लोग जो है, जो गुण दोष को जानते हैं, सही क्या है गलत क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म दृष्टि से उसको जानते हैं कि ये सही है और ये गलत है, ऐसे लोग कलियुग का गुणगान करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे सारभागी हैं, सारभागिनः। तो सारभागिन किसको बोला जाता है? जो गुण और दोष को भली भांति जानता है, किसी भी वस्तु के या व्यक्ति के गुण दोष भली भांति जानता है और उसमें से वो गुणों को ग्रहण करता है, दोषों को साइड में रखता है। जो कृपालु हैं ऐसे लोग, वो सारभागी है, इसलिए कलियुग की प्रशंसा करते हैं। तो सारभागी है तो क्या इसका निष्कर्ष निकालते हो, क्यों प्रशंसा करते? क्योंकि कलियुग के तो हमेशा दुर्गुण ही सुने जाते हैं। अब ये आएगा 12वें स्कंद में, पूरे दुर्गुण ही दुर्गुण, 2 अध्याय भर के दुर्गुण है। यत्र संकीर्तनेन एव सर्वसार्थोपलभ्यते, कि जहाँ पे मात्र और मात्र कृष्ण का संकीर्तन करने से सब प्राप्त हो जाता है। यत्र संकीर्तनेन एव सर्वस्वार्थोपलभ्यते। 12वें स्कंद में जब जाएंगे तो 2 अध्याय भर के कलियुग की भर्त्सना की है शुकदेव गोस्वामी ने, और अंत में बताया कि और तो मैं क्या बताऊँ भाई, समझो कि ये तो अभी कितना बोलूँ, बोलते बोलते थक जाएंगे। इसके दोष समाप्त नहीं होने वाले कलियुग के, क्योंकि कली तो दोष का सागर है, कलेर दोष निधे है राजन। लेकिन इस दोष के सागर का एक महान गुण है, अस्ति एको महान गुण। क्या है वो महान गुण? कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, कि कृष्ण का कीर्तन करने से परम धाम प्राप्त होता है, मुक्त होकर के परम धाम जाते हैं। तो ये एक गुण बाकी सब दोषों को हरा देता है, ये आचार्य लोग कहते हैं वहाँ पे। तो ये जो जानते हैं वो सारभागी हैं, वो ये गुण देख करके बाकी सब दोष को बहुत महत्व नहीं देते हैं। यत्र संकीर्तनेन एव सर्वस्वार्थोपलभ्यते। कृतयध्यातो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरिकीर्तनात्। फिर वो श्लोक आता है। तो दूसरे पुराणों में भी इसी प्रकार से, इसी सीक्वेंस में सब आता है। कलयुग के गुण, कलयुग के दोष भर भर के उसके बाद ये वाला गुण दिखाते हैं, हर एक पुराण में आता है। यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकृत्य केशवम, ये श्लोक तो बहुत सारे पुराण में आता है। बृहद नारदीय में आता है, नारदीय पुराण में आता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, सब जगह पे यही सीक्वेंस चल रही है। भागवत में आचार्यगण टीका में और विस्तार से कहते हैं। तो यहाँ पे अभी टीका में हमारे आचार्यगण बता रहे हैं कि ऐसा तो क्या है कलयुग में, संकीर्तन मात्र से हो गए वो तो समझे, लेकिन दूसरे युग के लोग यहाँ पे आने को क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? वो दूसरे युग में भी जन्म ले सकते हैं, वहाँ पे भी तो संकीर्तन है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि संकीर्तन अभी ही है, संकीर्तन तो चारों युगों में होता है। ये तो आज के युग में एकमात्र संकीर्तन बच गया, दूसरी सब पद्धति संभव नहीं है, इसलिए अकेला ये बच गया, बाकी होता तो चारों युगों में है। तो वो युग में तो ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं ना, फिर इधर आने की क्या जरूरत है? उसके लिए क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? ये प्रश्न उठाते हैं। तो उसके उत्तर में बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं वहाँ पे कि क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे आचार्यगण कहते हैं कि हरि नाम जो है
उसका बल तो हर एक युग में एक ही समान है और उसका बल सबसे श्रेष्ठ है चारों पद्धति में से। ध्यान, ध्यान, फिर यज्ञ, अर्चन पद्धति, सभी पद्धतियों में से सर्वश्रेष्ठ जो बल है वो हरिनाम संकीर्तन का है, भगवान की भक्ति का है, नवविधा भक्ति का बल है जो कृष्ण प्रेम दिलाता है। और हर एक युग में ये है तो सरल ही, भक्ति बाकी सब पद्धतियों से हमेशा सरल रहती है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल, अंत्यज, कोई भी व्यक्ति, छोटा बड़ा, पुरुष स्त्री, सब लोग इसको कर सकते हैं। बाकी सब में तो बहुत सारे विधान हैं। इसलिए सर्वदा हर एक युग में जो श्रेष्ठ पद्धति हो तो भक्ति ही है। फिर दूसरे युग के लोग भक्ति उपलब्ध होने पर भी यहाँ पे आने के लिए क्यों प्रार्थना करते हैं, ये प्रश्न उठता है। क्यों स्वर्ग लोग के लोग यहाँ पे आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कलयुग में, जबकि कलयुग में तो इतने दोष हैं। तो आचार्यगण बताते हैं कि दूसरे युग में ये सब प्राप्त होता है, किंतु दूसरे युग में जो सब लोग रहते हैं, मनुष्य जो रहते हैं, उनका भक्ति करने के लिए तो सामर्थ्य है ही। जब कलयुग के जीवों का सामर्थ्य है तो दूसरे युग के जीवों का तो सामर्थ्य है ही भक्ति करने के लिए अच्छे से, लेकिन उनका सामर्थ्य दूसरी प्रक्रिया करने के लिए भी है। जैसे सतयुग के जो लोग हैं तो वो लोग चारों पद्धति को पालन करने का उनका सामर्थ्य है, ध्यान, यज्ञ, अर्चन और हरिनाम, शुद्ध नवविधा भक्ति, ये सब पालन करने के लिए उनका सामर्थ्य है। द्वापर युग के जो है उनमें ध्यान का सामर्थ्य थोड़ा कम हो जाता है, बाकी तीन का तो ऐसे कैसा रहता है। द्वापर युग में जो आते हैं उनका ध्यान और यज्ञ का थोड़ा सामर्थ्य कम हो जाता है, लेकिन बाकी ऐसे का ऐसा रहता है। कलयुग में बाकी तीन का सामर्थ्य नहीं रहता है, केवल यही बाकी रहता है। तो होता क्या है, जैसे आपको लोग होटल में क्यों आते हैं, वही चीज़ खाने के लिए। सही, आपके यहाँ पे मान लो चाय मिलती होगी 50 रुपए की, और वहीं चाय वो घर पे बनाएंगे तो उनको 10 रुपये में पड़ेगी, या तो बाहर कहीं लेंगे तो 15 रुपये में पड़ेगी, लेकिन फिर भी होटल में आते हो, और जितनी बड़ी होटल, 5 स्टार होटल, उतना ज़्यादा पैसा। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों में एक विचार रहता है कर्माधिक्यात् फलाधिक्यम, जितनी ज़्यादा पैसा होगा या जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे फल उतना ही अच्छा होगा, और यदि सस्ता है तो अच्छा नहीं होगा। तो इस विचार को लेकर के, सस्ता है तो अच्छा नहीं है, ज़्यादा है तो, जिसमें ज़्यादा मेहनत लगती है उसका फल भी अधिक होगा, ये विचार रहता है कर्माधिक्यात् फलाधिक्यम। तो उसके कारण वो क्या सोचते हैं, देखो भाई हम तो चारों चीज़ कर सकते हैं, भक्ति सबसे सरल है और ध्यान सबसे कठिन है, हमको जो चाहिए भगवत धाम बहुत ही दुर्लभ वस्तु है, इतने सरल उपाय से शायद नहीं हो पाए, छूट जाए तो इसलिए ये ठीक है, ये तो करूँगा थोड़ा, लेकिन ध्यान में ज़्यादा लगूंगा, क्योंकि ध्यान में उसका विश्वास ज़्यादा बनता है। ये एकदम सरल है तो इसमें विश्वास नहीं बनने के कारण, और भक्ति तो श्रद्धा से शुरू होती है, तो उसके कारण वो लोग ले नहीं पाते हैं, कम लोग ले पाते हैं। उस समय में सरलता से उपलब्ध होने पर भी कम लोग ले पाते हैं, सही, ज़्यादा लोग उस तरफ जाते हैं ध्यान करने के लिए, तो उसके कारण दुर्भाग्य हो जाता है। कलयुग में आते हैं तो क्या होता है, और कुछ तो भाई संभव ही नहीं है, ये हो जाए इतना भी बहुत है, तो इसलिए उसमें विश्वास बैठाना ही पड़ता है और कोई रास्ता ही नहीं है। तो विश्वास प्राप्त करना कलयुग में सरल होता है, ये एक कारण है कि कलयुग में आने के लिए प्रार्थना करते, कि सतयुग में विश्वास प्राप्त करना ज़्यादा कठिन है,
क्योंकि बाकी सब चीज़ कर सकते हैं, यही एक तो नहीं, मतलब ये सरल है, ये इस इतना करने से हो जाएगा। चैतन्य चरितामृत में आता है ना, जब बोलते हैं कि नामाभास से मुक्ति हो जाती है, तो वो जो ब्राह्मण होता है बोले नामाभास से मुक्ति हुई तो मेरी जीवा कट जाए, मेरा नाक कट जाए। तो नहीं होता है कि हम इतनी मेहनत करके मर गए, नहीं होती है मुक्ति, तुम बोलते हो नामाभास से मुक्ति हो जाएगी, तो ये विश्वास नहीं आता है। कलयुग में तो और कुछ है ही नहीं, इसलिए विश्वास करना ही पड़ता है, क्योंकि भक्ति नहीं की तो बाकी सब तो होने वाला नहीं है। इसलिए जो सिंसियर होते हैं वो लोग भक्ति में विश्वास बैठाना ही पड़ता है, मार तोड़ के कुछ भी करके, तो इसलिए सरल हो जाता है वो। तो ये एक कारण बताया। दूसरा इससे भी महत्वपूर्ण कारण बताया कि चलो ना, विश्वास तो बैठा लेंगे हमने सुना है ना, इतना श्रवण किया है, तो विश्वास बैठा लेंगे। विश्वास बैठने पर भी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का विश्वास नहीं बैठ रहा है, तो भक्ति दुर्लभ होने के कारण भक्तों का संग दुर्लभ हो गया, क्योंकि कम लोग भक्ति को ले रहे हैं, ज़्यादा लोग ध्यान में बैठे हुए हैं, और हमारे भी सगे संबंधी सब उसी प्रकार से बैठे हुए हैं ध्यान में, तो हम खुद भक्ति करने बैठे अकेले रह गए। ज़्यादा लोग इतने मिलेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोगों का तो विश्वास नहीं है, तो भक्ति में प्रगति कठिन हो जाती है। भक्ति में विश्वास आने पर भी, क्योंकि श्रद्धा के बाद साधु संग होना चाहिए, और साधु संग दुर्लभ हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा लोग भक्ति ले नहीं रहे, ज़्यादा लोगों को विश्वास नहीं है, तो भक्ति में प्रगति बहुत कठिन हो जाती है। क्योंकि श्रद्धा तो शुरुआत का स्तर है, फिर साधु संग करेंगे, श्रद्धा का प्रभाव है, साधु संग में जाएंगे, साधु संग करने से भजन क्रिया शुरू करेंगे, तब प्रगति होगी। तो ये प्राप्त करना, ये बात तो सही है, खुद तो विश्वास कर लिया, लेकिन बाकी सबका क्या करेंगे? तो भक्तों का संग बाकी युग में बहुत दुर्लभ है, किंतु कलयुग में तो सबको यही करना पड़ता है। तो जो सिंसियर है सब लोग तो भक्ति में तो आएंगे ही, तो इसलिए कलयुग में भागवतम कह रहा है कि बहुत सारे भक्त होंगे, दक्षिण देश में खासकर बता रहे हैं। तो इसलिए कलयुग में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं कि कलयुग में जन्म लेंगे तो भक्तों का संग मिलेगा, तो भक्ति में प्रगति ऐसी होगी जैसी किसी युग में नहीं होने वाली है। इसलिए मांग करके कलयुग में जन्म लेने के लिए आते हैं। तो ये सत्संग का महत्व है, जो हम श्रीमद् भागवतम से जान रहे हैं, कि इसलिए तो प्रार्थना कर रहे हैं वो लोग कि कलयुग में आए। और हमको बिना प्रार्थना के लिए, हम ऐसा नहीं, मैं तो कम से कम ये नहीं सोचता कि मैं प्रार्थना करके इधर आया हूँ दूसरे युगों से। हमको तो हमारी क्या योग्यता है, मैंने एक प्रवचन में करजन में बताया, तो भक्त लोग प्रश्न किए कि प्रभु तो फिर हमारी क्या योग्यता है कलयुग में जन्म लेने की, क्या हम इस प्रकार से दूसरे युगों में से प्रार्थना करके आए? मैंने बोला हमारी एक ही योग्यता है, हमने बहुत पाप किए इसलिए कलयुग में जन्म मिल गया, तो बाकी सबको प्रार्थना करके आना पड़ रहा है, हम ऐसे ही आ गए। तो ये तो ऐसा है कि जब अकाल पड़ता है तो गवर्नमेंट फ्री छोड़ती है, सब योजनाएं निकालती है, तो उसमें कभी कभी जिसको ज़रूरत नहीं है वो लोग भी हाथ धो लेते हैं। सही, योजना निकाली है तो फ्री में है, तो पैसादार लोग भी आकर के ले लेते हैं फ्री में। तो ऐसे ही दूसरे युग के लोग उस प्रकार के समझिए, बाकी सब तो कलयुग में ऐसे ही जीव हमारे जैसे आए हैं पाप वाप करके, हमारे लिए तो यही वस्तु है। लेकिन ये मौका देख करके दूसरे युग के लोग भी प्रार्थना कर लिए भगवान को, भाई हमको भी दे दो ना भाई, आसान हो जाएगा जल्दी ऐसा करके प्रार्थना कर लिए। तो ये संजोगवशात पूरा ऐसा उपस्थित होता है कलयुग में, खासकर ये 10,000 साल में। तो इसलिए ये साधु संघ का महत्व दिखाता है कि साधु संघ के लिए ऐसे ऐसे लोग, महान महान लोग यहाँ पे आने को तैयार है। इसलिए कलयुग की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं ये सारभागी लोग, जो सार को ग्रहण करते हैं। तो हमको ऐसे कलयुग में जन्म प्राप्त हुआ है, और ऐसा जन्म प्राप्त होने पर अति दुर्लभ दूसरे अवसर भी प्राप्त हुए हैं। मनुष्य जन्म एक तो, उसमें भी भारतवर्ष में, जहाँ पे अभी भी वर्णाश्रम बचा हुआ है, कुछ हद तक कल्चर बचा हुआ है जो भक्ति में प्रगति में मदद करता है, और जहाँ पे बहुत साधु लोग भी हैं।
और उसमें भी हमको भक्ति में प्रवेश प्राप्त हुआ है। और भक्ति में भी कैसी भक्ति में प्रवेश प्राप्त हुआ है, कैसे ग्रंथ प्राप्त हुए, कहाँ से हम सुन रहे हैं, वो है श्रीमद् भागवत से हम सुन रहे हैं, जो शुद्ध भक्ति के ग्रंथ हैं और शुद्ध भक्तों द्वारा हमारे पास लाए जा रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं कि भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है, सर्वश्रेष्ठ चेतना क्या है, किस चेतना में भक्ति करनी चाहिए, वो हमको सीधा ऐसे ही दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद। और वो हम इतने सारे सब मिल कर के सत्संग कर पा रहे हैं, ये चीज़ें बोल पा रहे हैं, इसको सुन पा रहे हैं, और हम सब भक्ति की क्रियाएं कर पा रहे हैं। जैसे अभी हम जो कार्तिक मास कर रहे हैं, बहुत दुर्लभ है ये वस्तु, और हमको हर साल प्राप्त हो रही है कुछ न कुछ व्यवस्था से। तो इसके हम सब देखेंगे क्या इसके लाभ हैं कल की आने वाली कक्षा में, जब हम देखेंगे कि वैष्णव कौन है और किस प्रकार से वैष्णव की क्रियाएं रहती है। तो ये सब हमको प्राप्त हो रहा है, तो अति 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 दुर्लभ हो गया, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे अवसर को नहीं छोड़ता है, बाकी सब बिजनेस को बंद करके इस बिजनेस में इन्वेस्ट करता रहता है। और जो बुद्धिहीन है, जो सुमेध नहीं है, वो लोग ऐसे लोगों को मूर्ख बताएंगे। ये क्या है, तो हमेशा हरे कृष्ण वालों के पास रहता है, कुछ काम धंधा नहीं है, तो वो उसको मूर्ख सोचेंगे। तो सोचने दो ऐसे लोगों को मूर्ख। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे अवसर का लाभ उठा लेता है पूरा, वापस नहीं मिलने वाला है ऐसा अवसर। तो ये सत्संग का महत्व। अभी सत्संग का महत्व जब हमने जाना, तो आगे जा कर के सत्य कौन है, वैष्णव कौन है, उस विषय में हम कल चर्चा करेंगे। तो समय तो काफ़ी हो चुका है, 9:30 बज गए। तो प्रश्न अभी लें कि कल शुरुआत में लेंगे? एंड में भी ले सकते हैं, नहीं तो कल शुरुआत में भी ले सकते हैं, इस विषय में कुछ है तो। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।